बात करें तो लिमिटेड डेरिवेटिव की। अब लिमिटेड डेरिवेटिव के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चंस इसमें भी पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट। अगला ठीक है, इसके अंदर पहले लिखेंगे इन क्वेश्चन ऑफ लिमिट, इन क्वेश्चन ऑफ लिमिट, इन क्वेश्चन ऑफ लिमिट extending to infinite, extending to infinite, in question of limit extending to infinite, in question of limit extending to infinite, always take maximum degree from the numerator, maximum degree from the numerator and denominator, common, then cancel them, and put the limit, then cancel them and put the limit। वापिस से पढ़िए भैया एक बार जो लिखा है इसको, क्या मतलब रहा है इसका, जल्दी से पढ़िए, बहुत ही शानदार चीज है और बहुत ही आसान चीज है। चलो ये दो क्वेश्चन लिखे यहाँ पे एक्सटीरियर एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइप वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, आपको जो वेरिएबल है n, उसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे। क्लियर? सबसे पहले फॉर्म चेक कर ले, इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस 2, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लगभग इनफाइनाइट है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो अपन ने क्या किया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n प्लस 2 का फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन लिया, तो यहां 1 प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ये हमेशा ही करना है। और यहाँ पे n प्लस 2 का फैक्टोरियल 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2, ये दोनों कट जाएंगे क्या। अब मैं आपको बता दूं ये n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू आगे चल रहा है लास्ट में कहीं 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने कही n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसे चल जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टर लिखेंगे। तो मैंने कहा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 की जगह 1, n प्लस 1 बढ़ाए कि n प्लस 2 बढ़ाए, n प्लस 2, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल में से n प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल है। सेम यहाँ पे 1 माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2n। ये बच जाएगा। जैसे n की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट प्लस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 1 की जगह 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। पर इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वापस से एक बार फिर समझते हैं, हो सकता है कि कम समझ में आए। मैंने कहा सबसे पहले देखो अपन ने देखा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है। मैंने कहा क्या बताया कि न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या है x स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिग्री वाले कोएफिशिएंट को एक हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल को कॉमन ले x स्क्वायर पूरा कॉमन लिया ऊपर से, यहां बचा माइनस, जिसे कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड मारते जाते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यहां से भी x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर ऊपर तो x स्क्वायर लिया, यहां 3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आएगा। इस x से ये x कट जाएगा, इस x से सॉरी और इस x से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 2 माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। जैसे लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 2 3 अपॉन इनफाइनाइट, 3 को किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करो और 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर फिर से 3 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट, जब बात बराबर 0 है तो आंसर कितना आएगा 2/। क्या बात क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई? फटाफट से एक बार देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है अगर आपको समझ में आया है तो शायद आप अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ सकते हैं और अगले क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोशिश करेंगे। चलो क्वेश्चन इवैल्यूएट लिमिट extending to infinite minus 3x plus 1 upon 3x square plus 2x plus 1। एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा, कोशिश करेंगे। और अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट extending to infinite 2x square plus 3x plus 1 अपॉन 7x plus 2। एक बार कोशिश कीजिए, क्या आंसर इसका आने वाला है, जल्दी ट्राई करेंगे 2 सेकंड के अंदर। कोशिश करेंगे, सबसे करना है। चलो मैंने क्या बताया, इधर देखिए बात देखिए, मैंने कहा न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है x, तो आपको उसको कॉमन लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक चलेगा x कॉमन, क्या बचा -3 प्लस 1 अपॉन x, 1 को डिवाइड कर दिया x, जो कॉमन आता है वो डिवाइड करता हो तो इसको ऐसे यहां x स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 3 x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x, तो इस x से ये x कर जाएगा, क्या लिमिट पुट करो, जैसे लिमिट पुट किया -3 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 3 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये आएगा। मैंने कहा देखो ये -3 बच गया क्योंकि ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0,
इनफाइनाइट इनटू 3 बचेगा, ये भी 0 ये भी 0। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं आंसर कितना है, ठीक है। सेम इसको भी अब देखिएगा, वापस देखिएगा, क्योंकि यहां से अपन बहुत काम की बात दिखाने वाले हैं। सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x स्क्वायर को बनाएंगे इस बार, क्या लिया 2 बचा, x से x कट गया 3 अपॉन और 1 अपॉन, इस बार क्या को बनाएगा 7 प्लस 2, x से x कट जाएगा, लिमिट जैसे लिमिट पुट करी इनफाइनाइट 2 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, 7 into 2 upon प्लस इनफाइनाइट क्या है सर 2 की जगह 3 आएगा आप लोग, हां 2 की जगह 3 आएगा कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जीरो है ये 0 ये 0 ये 0, अब इनफाइनाइट इनटू 2 बटे 6 है, इनफाइनाइट को किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट ही आता है, इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आएगा, और इनफाइनाइट को किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करो हमेशा 0। तो आपने अभी जो 3-4 क्वेश्चन सीखे उसमें क्या सीखा, इसको क्या बोल सकते हैं, रिमेंबर कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखी है और यहां पे डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल रखी है, ऊपर वाले की डिग्री सेम है और नीचे वाले की डिग्री सेम, ठीक। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर और यहां पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर या कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर, तो ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर कैसे सर, कैसे कैसे मैंने कहा जैसे मैं एक क्वेश्चन फिर आपको, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया मान लो, और इसको डिवाइड करना है 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, तो मैंने कहा डिग्री कितनी है 2 और 2 बराबर है, तो मैंने कहा डिग्री 2 बराबर है तो इसका आंसर 3/7 हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या है 3x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना 7, तो डायरेक्ट आंसर है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, वैसे सोल्व भी कर दे, x स्क्वायर को लेते x स्क्वायर को लेते 3 बचता 7 बचता 2 upon x 1 upon x स्क्वायर 9 upon x minus 5/x स्क्वायर, यहां से लिमिट पुट कर दे 2 upon इनफिनिट 1 by इनफिनिट 2 9 upon इनफिनिट 5 upon इनफिनिट, ये चारों 0 3/7 x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएगा, क्लियर है। मैंने कहा देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, मैंने कहा देखो डिग्री मोर देन डिनोमिनेटर, डिग्री लेस देन न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर से डिग्री क्या है ज्यादा है, मतलब ऊपर वाला केस, डिनोमिनेटर से डिग्री क्या है देखो ना, इसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री ज्यादा, तो आंसर कितना आएगा इनफिनिट। देखो भाई डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा है, 1 को 2 को 10 को 50 से कोई मतलब नहीं, लेकिन न्यूमरेटर की डिग्री क्या है छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है छोटी, किससे है न्यूमरेटर से, तो इसका आंसर होगा इनफिनिट। और तीसरी काम की बात लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट डिग्री लेस द डिनोमिनेटर अपॉन
डिग्री मोर देन न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की, इससे न्यूमरेटर से, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। क्लियर है क्या? अगर दोनों की डिग्री इक्वल है तो हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई ठीक है। चलो भाई अपनी भाषा में लिखना चाहो इसे, तो इसमें डिग्री क्या ज्यादा है, ऊपर बिगर लिख दो, नीचे स्मॉलर लिख दो। बिगर अपॉन स्मॉलर आ जाए इनफाइनाइट, स्मॉलर अपॉन बिगर आ जाए 0। डिग्री क्या है, छोटे रूप में लिखना चाहो। चलो अब शायद मुझे विश्वास है कि अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 2x minus 2 3x plus 7x plus 2 x plus 9 कर सकते हैं क्या? एक बार कोशिश करें, करते हैं घबराने की जरूरत नहीं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ n की जगह x कर दो 2x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 7 4x प्लस 1। करके दिखाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार करेंगे। चलो भाई देखो, सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले में क्या किया हुआ है, देखना यहां से x कॉमन लिया है, क्या लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, x कॉमन लिया 2 1 x, यहां से भी x कॉमन लिया 3 4 x अपॉन, यहां से भी x कॉमन लिया 7 2 x, यहां से x कॉमन लिया 1 9 x। ये आया क्या, ये x इसको और ये x इसको काट देगा, लिमिट पुट कर दे, लिमिट पुट करते हैं यहां पे 2 -0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 4 0 आया ना, यहाँ 7 2 0 और यहाँ पे 1 9 फिर 0 0 ठीक है। तो 3 into 2 कितना हो गया 6, 7 into 1 क्लियर। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है x स्क्वायर। अब इधर देखो x स्क्वायर बाहर होगा रूट से तो क्या बनकर आएगा, x स्क्वायर का रूट देख लो तो आपको x स्क्वायर रूट कितना होता है x अंडर, और x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 बचा -1 अपॉन x स्क्वायर बचा। यहां से भी x स्क्वायर को कॉमन क्या बाहर आया x अंडर 5 बचा, और यहां पे 7 अपॉन x स्क्वायर बचा अपॉन, यहां से भी क्या कॉमन है x 4 1 x बचा। इसमें और इसमें x कॉमन आ रहा है क्या, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x कॉमन क्या बचा 2 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ
5 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे डिब्बे भी से बनाएगा ना, यहाँ से x और 4 प्लस 1 बाई एक्स, ये x x कर लिया। अब लिमिट पुट कर दे, जैसे लिमिट पुट कर दी तो यहाँ बचा अंडर रूट 2, ये 0 माइनस या अंडर रूट 5, तो ये वाला 0 अपॉन 4, ये वाला 0। कोई दिक्कत नहीं, आसान था। अब आप मुझे बताइए इसमें भी कुछ नहीं था, अरे ये तो ये था, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4, है ना भाई, का ब्रैकेट, फिर यहाँ पे अलग कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये लिमिट दोनों के ऊपर चल जाती है, तो क्या आएगा 4x प्लस 1 और ये 3x प्लस 9, डायरेक्ट ट्रिक से करो, कोएफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, बराबर है, डिग्री बराबर है, डायरेक्ट आंसर यहां से क्या आएगा 2 बाय ब्रैकेट, यहां पे डिग्री बराबर है x x, आंसर बोलो 4 बाय 3, यहां ये पावर बन गया, ये आंसर है। ओके तो आगे था, हां ये तो इजी था, वो x स्क्वायर था यार, 1 बाय x स्क्वायर, ये वाला इसके नीचे ये आई का आगे, अरे यार एक 7 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे क्या आएगा, लिमिट पुट कर देना भाई। अरे यार तुम गलत कर रहे हो, इतनी देर से कर क्या रहे, लिखो, चलो भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको करना है भाई, है ना, कर लेंगे अब तो, अरे कर लेंगे क्या, चलो ठीक है, फिर करेंगे। इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 9 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की होल पावर 4x प्लस 9, इवैल्यूएट हां और मैं 7 की पावर 4 कब हो गया, अरे पूरा करो यार, ऐसे तुक्के मत करो, तुक्के मत करो, आपके कह रहा हूं हर चीज को मैं सोच समझ के देता हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, फिर कितने का आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आईआईटी में 4 नंबर है, होते हैं इंसान के लिए सम्मान कॉलेज लेके बोल रहा है, चलो कर देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले ये डिग्री और ये डिग्री सेम है, ये तो कंफर्म समझ आया 1/7, ये लिमिट ऊपर जाएगी, इनफाइनाइट रखेंगे डायरेक्ट, तो इनफाइनाइट याद करो, a की पावर इनफाइनाइट के 3 आंसर बताए थे, अगर a का मान 1 से बड़ा है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट, a का मान 1 के बराबर है तो आंसर हमेशा 1, और a का मान 1 से छोटा है तो आंसर हमेशा 1/7 क्या होता है, 1 से छोटा, फिर अब ऐसे नहीं तो बताओ 1 की पावर इनफाइनाइट और 7 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट हमेशा 1, 7 की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, लल्लू था ना, इधर देखो, ये रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, पावर कितनी 1/3, पावर कितनी, तो डिवाइड में जितनी पावर नीचे जाती है उतनी पावर कम होती जाती है, तो ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर क्या है, यही है x की पावर 1/2, इसमें भी ज्यादा पावर क्या है, यही है
तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ले लो ना। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है इसमें 2, नीचे वाले में क्या है 2 ही है, क्योंकि x की पावर 1 बाय 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। तो क्या है 2 से 2 का आंसर। अरे सर थोड़ा डिटेल में बताओ सर, डिटेल में ऐसे तो आ गया ना, लेकिन डिटेल अरे यार डिटेल यही तो है, मैंने अभी ट्रिक सिखाई। आईआईटी कहती है ये ट्रिक कि हाईएस्ट डिग्री की टर्म कौन है, तो यहां से ऐसे लिखो, इसको चाहो तो ऐसे लिखो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 अंडर रूट x, इसको चाहो तो ऐसे लिखो x की पावर 1 बाय 3x की पावर 1 बाय 3 प्लस 4x की पावर 1 बाय 4 and x की पावर 1 बाय 4। यहां से x को ले लो, चाहो x को लेंगे तो x की पावर 1 बाय 2। अब क्या बचा 2 बचा माइनस 3 अपॉन x बचा की होल पावर 1 बाय 2, फिर 2x माइनस 3 की पावर 1 बाय 3, ऐसे 2x माइनस 3 की पावर 1 बाय 2। अब मैंने कहा हाईएस्ट डिग्री की कोएफिशिएंट कौन है, हाईएस्ट डिग्री क्या है x की पावर 1 बाय 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की पावर 1 बाय 2, और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि ये तो 0 2 बाय 2। इसे कहते हैं महालल्लू क्वेश्चन। क्या कहते हैं महालल्लू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, इसका आंसर देना। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 5 प्लस 1, फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 1। बताओ करके दिखाएं। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बाय 2, इसको x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 अपॉन इसको x की पावर 5 प्लस 1 की होल पावर 1 बाय 2 प्लस 5, x की पावर 4 प्लस 1 बाय 5। कोई दिक्कत नहीं। यहां से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x है, यहां क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2। क्लियर। यहां से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2 बाय 3, तो सही है बस। यहां 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 1 बाय अपॉन सेम यहां से x की पावर 5 कॉमन लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की होल पावर 1 बाय x की पावर 4 को मतलब x की पावर 4 बाय 5, तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 1 बाय 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, x ही तो है, x है x। यहाँ पे x की पावर 2 बाय 3, ये तो छोटी है ना, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो कल कितने डिवाइड हो जाएगा, फिर x कॉमन लेंगे फिर डिवाइड हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या है x x करेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, कोएफिशिएंट बोला था इसी क्वेश्चन चिपको। चलो नेक्स्ट। और कोई चीज समझ में आने लगती है फिर इंटरेस्ट मिला होगा ऑटोमेटिकली। और मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग नहीं कर सकते क्वेश्चन को, किसी को शक्ल दिखा दो ना इसकी, वो पहले बच्चे मैं दिखाऊंगा सर। हाँ तो भैया खुदा पहाड़ निकली चुईया, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। मेरे मायने देखते तो evaluate limit n tending to infinite, n है आपके लिए x नहीं है, 1 by 2 plus 1 plus 3 by 2 plus up to कितना गया n by 2 अब 25n square minus n plus 3 करके दिखाएं, ट्राई करें जल्दी करके दिखाएं।
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिट 1 plus 2 plus 3 up to n आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं n स्क्वायर। उसके नहीं लगाने हैं, फिर कह रहा हूं जो तुम बोलोगे वही गलत आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिट जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में पीछे लॉजिक है। चलो हो गया क्या? पहले वाले क्वेश्चन को देखो भाई, अगर आप मुझसे नाराज नहीं होते हो इवैल्यूएट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिट, ऊपर वाले का ऐसे ले लो मैं 2, जैसे 2 ऐसे लेंगे 1 plus 2 plus 3, अगला वाला क्या आएगा 4 अपॉन 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस। अब ये 2 डिवाइड करेंगे तो सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिट 1 plus 2 plus 3 up to n स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 n स्क्वायर माइनस n प्लस नहीं 2n प्लस 6। अब आपको बताएगा 1 plus 2 plus 3 up to n नेचुरल नंबर n into n plus 1 upon 2 लिख पाएगा? इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? n into n plus 1 upon 2। अब ये 2 जो 20 के डिवाइड करेगा वो 20 से मल्टीप्लाई होगा, 50 into 200 n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 12 और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिट। अब तो बेसिक क्वेश्चन बन गया पुराने जैसे, हाईएस्ट डिग्री का n into n स्क्वायर, n स्क्वायर को मैंने यहां से भी n भाग ले लो, ये n स्क्वायर को मैंने ले लिया, यहां बचा 1 plus 1 upon n, क्योंकि n यहां से भाग दिया अपॉन यहां से क्या भाग दिया n स्क्वायर, तो 100 प्लस माइनस 4 upon n प्लस 12 upon n स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा क्या? ये 1/0 इंफिनिट 1/इंफिनिट 0 1/इंफिनिट 1/इंफिनिट, तो कितना हो जाए 1 upon 100, कोई दिक्कत नहीं। सेम ये वही क्वेश्चन है क्या? अरे देखो समझ में नहीं आ रहा, 1 plus 2 plus 3 plus 4 तो n नेचुरल नंबर का सब n into n plus 1 upon, और ये n स्क्वायर डिवाइड में इसको यहां कर दो n स्क्वायर, फिर से n कॉमन आएगा तो क्या आएगा n स्क्वायर 1 plus 1 upon n upon 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कर दिया, लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा 1/2। बहुत बढ़िया। अरे यार आपको ये पता है क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? n into n plus upon 2n plus 1 upon 6 ये होता है। इसकी जगह ऐसा लिख दो तो क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिट n into n plus 1 2n plus 1 upon 6 और 6 के साथ n यहां से भी n कॉमन ले लो, यहां से भी n कॉमन ले लो, एक n यहां से कॉमन लो तो क्या आएगा n स्क्वायर, एक n और लो तो n क्यूब, यहां क्या बचेगा 1 plus 1 upon n, यहां क्या बचेगा 2 plus 1 upon n अपॉन
6 n क्यूब करके लिमिट जैसे पुट करी 1 प्लस 0 और यहाँ 2 प्लस 0 अपॉन 6 2/6 आंसर कितना 1/3 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी बताया क्या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है तो बोलो क्या होता है n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर बोटे मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। n की पावर उसे याद भी नहीं आ रहा मैंने बताया। अब बताओ ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर भाई n का स्क्वायर ये क्या आएगा n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 n की पावर। इस बार फिर n कॉमन होगा तो n कॉमन होगा बाहर क्या आएगा n स्क्वायर क्या आएगा n स्क्वायर n की पावर 4 ये बचा 1 plus 1 अपॉन n की पावर 2 अपॉन 4 n की पावर कट गया क्या बताओ लिमिट पुट करते 1/4 आप एक बात देख पा रहे हो क्या कि जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और n नेचुरल नंबर का सम का ऐड कर रखा है और नीचे स्क्वायर तो यहां n है और यहां n स्क्वायर आंसर कितना 1/2 या n स्क्वायर या n क्यूब आंसर 1/3 यहां n क्यूब है या n की पावर 4 है आंसर 1/4 इसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्ट आंसर। और फिर पता है आईआईटी ने क्वेश्चन क्या पूछा पता है आईआईटी ने क्वेश्चन क्या पूछा आईआईटी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन 1 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 3 की पावर 100 अप टू n की पावर 100 अपॉन 5 n की पावर 100 प्लस 2 n की पावर 100 और प्लस 3 n की पावर 99 ऐसा कुछ। अब मैंने कहा इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी 100 और नीचे वाली कितनी 100 तो आंसर तो आ रहा है मेरे पास 1/101 बस ये ध्यान रखना नीचे वाले में 101 के आगे का कोएफिशिएंट कितना है 5 तो वो भी मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 1/5 और आईआईटी का आंसर कितना होगा 1/5 कोई दिक्कत नहीं क्या हाँ यार तो कॉन्सेप्ट तो पुराना ही लगता है भाई कॉन्सेप्ट तो पुराना ही लगता है बस हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए क्लियर है अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो आंसर 6 आता यहाँ पे 5 से कर देता तो 20 आता 1/2 कोई दिक्कत है क्या कोएफिशिएंट भी तो मल्टीप्लाई होगा ना फिर तो क्लियर है बहुत है आज के लिए बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो ओके।